जय हिंद। मैं आपके साथ हूं सुनील, वो भी हमारे साथ हैं अभय कुमार। आप देख रहे हैं इस समय मगध संवाद के साथ ठोक तंत्र भी। शिक्षकों को लेकर सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा हमेशा फरमान पर फरमान बीते दिनों से जारी है। लेकिन इसी बीच कोर्ट के द्वारा कई ऐसी बात आए हैं जिसमें ये कोर्ट के द्वारा सरकार या शिक्षा विभाग को ये दबाव दिया गया है, आदेश दिया गया है कि शिक्षकों के संबंध में इसको दम बिल्कुल साफ करें, क्लियर करें। अब क्या क्या चीज़ है, हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक तरफ जहां बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार फरमान पर फरमान जारी कर रही थी और नए शिक्षकों को बनने के लिए लगातार दिन में मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे थे, तारे नजर आ रहा था। अभ्यर्थियों को बहाली के लिए दौड़ लगा रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब तक बहाली नहीं हो पाया। बीच में विधानसभा चुनाव के कारण भी बाधित हुआ। लेकिन एक बार फिर जहां कोर्ट ने फर्जी शिक्षकों को हटाने की बात शीघ्र करने की शिक्षा विभाग के आदेश दिया गया कि अंतिम मौका है, आप फर्जी शिक्षकों को छाट कर हटाएं और नहीं तो फिर आप जवाब दें कि किस कारण से नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी ओर एक आज ही हाई कोर्ट पटना के द्वारा एक फैसला आया है 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर, जो लंबे समय से लटका हुआ था। अब बहाली होगा कितने का? 94,000 शिक्षकों का। क्या सर ये जो नियोजन पर जो बहाली हो रही है लगातार और कम पैसे में बहाल किया जा रहा है, फिर भी जो अभ्यर्थी हैं, जो टेट पास हैं, बीएड किए हुए हैं, तमाम चीज़ों के अभ्यर्थी जो हैं अब रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको दौड़ लगाना पड़ रहा है। सीटेट पास कर गए हैं, बहुत से आप देखे होंगे कि सीटेट पास करके या टेट पास करके बैठे हुए हैं और इंतजार में हैं। अब उनका उम्र भी खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार जो है डेट पर डेट, फरमान पर फरमान निकाल रही है। तो वैसे लोगों के बीच में क्या संशय बन सकता है, क्या सोचते होंगे युवा दल? ये बहुत हौसले के साथ और उम्मीद के साथ लोग बीएड करने के बाद सीटेट स्टेट देते हैं परीक्षा, और उसके बाद उनकी बहाली प्रक्रिया आती नहीं है। और प्रक्रिया तब आती है कि एक फौज जो खड़ी होती है पहले से सीटेट पास करके और स्टेट पास करके, और फिर सीटेट स्टेट के फिर परीक्षा हो जाती है, एक और फौज खड़ी हो जाती है। तो ऐसा होता है जो पहले वाला का जो नियोजन हुआ नहीं तब तक उनका एज जाने लगता है। इसलिए हाईकोर्ट ने अभी आज के जो फैसले में दिया है कि 23 नवंबर के बाद 23 नवंबर 2019 के पूर्व जो भी सीटेट पास कर चुके हैं वही अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। हाँ सर, तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आज ही पटना हाई कोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा है कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व सीटेट परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। ये ध्यान रखें, 23 नवंबर 2019 के पूर्व जो सीटेट पास किए हुए हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इस बहाली में मौका मिलने जा रहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका पर जो सुनवाई था, नीरज कुमार जो हैं याचिकाकर्ता, सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा, जिसे आज सुना दिया गया। सुरक्षित रखा गया था इसको, जो पहले भी इस पर चर्चा हुई थी कोर्ट में, उसको सुरक्षित रखा गया था। कोर्ट ने कहा है कि जो नियोजन की प्रक्रिया हो उसमें तेजी लाई जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि 94,000 कर दिए, खाली रह गया, 60,000 हुआ, बाकी खाली रह गया। फिर सर ये थोड़ा सा विश्वास रखना होगा कि 2005 वाले नीतीश कुमार फिर से दिखने लगे हैं। हाँ, यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं और हर कामों में तेजी ला रहे हैं। तो अब इस बार कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स के लिए कि इस बार लगता है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली होकर ही रहेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार इसमें समय बिताना नहीं चाहते हैं, समय को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। जो काम है शीघ्र करना, इसमें न जाने अचानक क्यों तेजी आ गई। लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो झटका लगा है उसका प्रतिफल है। तो सुरक्षित रखा गया था फैसला सर। तो उस फैसले को सुरक्षित रखने के बाद में जो है आज उसको फैसला को सुना दिया गया है कि जितना जल्द कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सरकार इस प्रक्रिया को पूरा कर दे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 2015 जून 20 को एक आदेश पारित करते हुए दिसंबर 2019 में सीटेट पास उम्मीदवार इस परीक्षा
में भाग नहीं ले सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है, इसी पर चर्चा हुई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सरकार जो है बहुत जल्दी इसको प्रक्रिया को पूर्ण करके बहाली ले ले। तो सर अगर ये नियोजन पर ही हो रहा है, चलिए बेरोजगारी तो कुछ तो दूर होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और शिक्षा में भी सुधार होगा। बिल्कुल। सरकार हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब तक विद्यालय में विद्यालय भवन न हो, शिक्षक नहीं हो, तो पढ़ाई कैसे संभव होगा? सर अभी थोड़ा सा हम सुधार करना चाहेंगे। जून 2020 में जो पास किए हैं, जो 19 में पास किए थे, 2020 में जो पास किए हैं, तो उनको इससे बाहर रखा जाएगा। हाँ, 2015 जून 20 को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसंबर 2019 में सीटेट पास उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। हाँ, इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया गया? इसमें था कि इसमें नहीं लेंगे भाग, लेकिन फिर सरकार के द्वारा बदलाव किया गया। इसी को लेकर जो है जो याचिकाकर्ता है कोर्ट गए थे। अब उस पर सरकार अपनी कोर्ट जो है फैसला दे चुकी है। सर अब दूसरी बात आपने कहा, जो विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भवन, तो अभी जैसा मुझे लगता है, सर आप तो शिक्षक भी हैं, तो भवन तो लगभग है, कुछ जगह नहीं है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नई शिक्षा नीति के अनुसार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए विद्यालयों में नहीं है। और शिक्षक जैसे नियुक्ति की प्रक्रिया जो 94,000 शिक्षकों की हो रही है, इसमें जो संगीत के शिक्षक हो गए और शारीरिक शिक्षक हो गए, उनको भी शामिल करके करना जरूर चाहिए। इसमें एक जो अभ्यर्थी को एक बहुत बड़ी बाकी राहत मिल गया सर। बहुत लोग दौड़ रहे थे, सचमुच में जो टेट पास कर जाता है, सीटेट पास कर जाता है, तो लगता है कि हम आधा बहाल हो गए, लेकिन उसके बाद फिर अंधेरा दिखना शुरू हो जाए तो वो तो बेचारे का मन बैठ जाएगा। लेकिन अब अकबकाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद निश्चित तौर पर शीघ्रता लाई जाएगी और बहाली होगी। क्या? हाँ, कमर कस के तैयार हो जाइए एकदम। अगर आपका सर्टिफिकेट कहीं है तो ढूंढ लीजिए, और इसके लिए हम तैयार हैं। इस बार जिस तरह से मिजाज लग रहा है सरकार का, वो बहाली की प्रक्रिया, जब कोर्ट ने ही फटकार लगाई है, तो बहाली की प्रक्रिया जरूर होगी और इस बार शिक्षकों को मौका मिलेगा। तो चलिए, आप अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनने के लिए आपको हम दोनों बधाई देते हैं। और बधाई के साथ आपसे रिक्वेस्ट, निवेदन है कि अगर आप अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं या बनने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। पल की जानकारी के लिए, पाने के लिए जुड़े रहे हमसे। हर चीज पर, हर बात को आपके सामने लाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप जो भी आप नई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम दोनों इस जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए मगध संवाद और ठोक तंत्र। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।